हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 69 प्री बिहार दरोगा और विभिन्न वन लाइनर एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर पुर्तगाली अधिपत्य की स्थापना किसने की थी। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर पुर्तगाली अधिपत्य की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसने क्या किया था, 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया था और उसका किलेबंदी करवा दिया था और उसको एक शक्ति केंद्र के रूप में विकसित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आम्रवर्षा संबंधित है। आम्रवर्षा संबंधित है आपको ये जो आम्रवर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्ण वर्षा फुहार है जो कि आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है और तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में ये आपको देखने को मिलती है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई नहीं होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हम लोग को ये बता चुके, पहले भी वीडियो आर्टिकल में बात कर चुके हैं कि गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात के 6 शहरों में, 6 शहर में कौन कौन सा हो गया, अहमदाबाद हो गया, वडोदरा हो गया, गांधीनगर हो गया, सूरत हो गया, राजकोट हो गया और भावनगर में। ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल है ये आपको 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक चला था, जिसका शुभंकर आपको सावज और उसका जो थीम था वो आपको सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ था। इसमें जो क्या था कि सर्विसेज जो है टॉप पे रहा था 61 गोल्ड मेडल के साथ, और वहीं जो सर्वाधिक पदक का अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र टॉप पे रहा था पदक के मामले में। लेंटाना, आइकॉर्निया और अफ्रीकी कैटफिश क्या है, ये आपको विदेश से लाई गई प्रजातियां हैं। क्या है, ये आपको विदेश से लाई गई प्रजातियां हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। एक वाटर हायासिंथ जिसको जलकुंभी कहते हैं वो भी आपको विदेश से लाई गई प्रजाति है आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्यूटर शब्दावली में सीएडी का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर शब्दावली में सीएडी का अर्थ होता है कंप्यूटर एल्गोरिदम इन ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है, इसका होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन है। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बीजी तिलक हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीजी तिलक। इसकी जो स्थापना कब हुई थी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना आपको 1884 ईस्वी में थी। कौन कौन किए थे स्थापना, बीके चिपलूनकर जी और बीजी तिलक जी और एम बी नाम जोशी ने मिलकर किया था। कब किया था, 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि संथाल निवासी थे। संथाल कहाँ के निवासी थे, संथाल आपको पूर्वी भारत के ये निवासी हैं। ठीक है, संथाल के बारे में जान लेते हैं कि जो संथाल की जो संथाल बिहार में जो है सर्वाधिक, बिहार का अगर पर्सपेक्टिव में अगर बात करेंगे संथाल के बारे में तो सर्वाधिक जो इसकी ये सर्वाधिक जनसंख्या में ये आपको पाया जाता है जनजाति के मामले में। इसकी जो जनसंख्या है 4,06,076 है और इसमें जो टोटल जनजाति की अगर से बात करेंगे तो टोटल अगर जनजाति की बात करेंगे बिहार में तो 0.9% है और पॉपुलेशन कितना है 7,58,351। ठीक है, ये आपको 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। ये जो जनजाति है संथाल जनजाति है ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा, झारखंड में देखने को मिलता है, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा, इन सब जगहों पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये माधव हाडा जी हो जाएंगे। ठीक है, इसके कौन से पुस्तक है, पचरंग चोल पहाड़ सखीरी, इसका इसी पुस्तक के लिए दिया गया है। और ये जो पहली बार जो इसकी जो शुरुआत की गई थी बिहारी पुरस्कार की शुरुआत वो आपको 1991 से मानी जाती है और पहली बार किसे मिला था, जयसिंह नीरज को। और इसकी जो कौन सी पुस्तक के लिए इसको मिला था पहला बिहारी पुरस्कार, धनी का आदमी। ठीक है, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या करा है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं कि सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग शिफ्ट होते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की जो कि किसका राजदूत था। मेगास्थनीज को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, ये आपको आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। किसका राजदूत था, ये आपको सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वहीं इसमें बात किया जा रहा है किसके बारे में, डायनोसियस। डायनोसियस किसका था, जो मिस्र का जो नरेश था टॉलमी फिलाडेल्फस उसका राजदूत था। ठीक है, और इसमें जो डायमेकस के बारे में कहा जा रहा है कि ये सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। ठीक, संविधान में जो वर्णित है वो पहले जो स्टार्टिंग में जो था 14 भाषा का वर्णन किया गया और 15वां कौन सा भाषा था आपको, ये
ये हो गया सिंधी भाषा था, ठीक है। ये 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 ईस्वी में, ठीक है। भाषा से ही रिलेटेड एक और संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसको 71वां संविधान संशोधन कहा जाता है। और इसमें कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया था? एक कोंकणी था, मणिपुरी था और नेपाली था। फिर इसी से रिलेटेड यानी भाषा संबंधित संविधान संशोधन 2003 में भी हुआ। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ये जो आपको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। उसके अलावा जो है भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं, एक आपको कर्नाटका का हो जाएगा कन्नड़ा, फिर उसके बाद केरला का हो जाएगा मलयालम, ठीक है। और जो ओडिशा का हो जाएगा ओडिया, तमिलनाडु का हो जाएगा तमिल, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा आंध्रा, और फिर संस्कृत। उसके अलावा एक है संस्कृत, ठीक है। 6 राष्ट्रीय, ये 6 शास्त्रीय आपको भाषा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वायुसेना का पिच ब्लैक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ हुआ? ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। पिच ब्लैक 2022 सैन्य अभ्यास की मेजबानी द रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के द्वारा अपने डार्विन एयरबेस पर किया गया था। और ये कब तक चला, कितने दिनों तक चला था? 3 सप्ताह तक चला था ये। इस अभ्यास में 17 वायुसेना की टुकड़ी तथा 2500 मिलिट्री शामिल हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या होता है? गेमेक्सिन का रासायनिक नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये क्या है? आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको सब जगह यहाँ पे और यहाँ पे आपको क्या लगा देना? क्लोरीन। तो ये आपको क्या हो जाएगा? गेमेक्सिन पाउडर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपको रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा प्रायः आर्थिक विकास का सहगामी है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा जो मुद्रा अपस्फीति, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? मुद्रा अपस्फीति। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विशेष बहुमत के द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर आपको हो जाएगा संवैधानिक संशोधन विधेयक आपको जो है विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो गया। उसके अलावा जो यहाँ पे वित्त विधेयक के बारे में बात किया जा रहा है, वित्त विधेयक जो है वो लोकसभा में पारित किया जा सकता है। उसके अलावा राज्यसभा में जो विधेयक में संशोधन के लिए सिफारिश कर सकता है, ठीक है। राज्यसभा क्या कर सकता है? इस विधेयक में जो वित्तीय विधेयक है उस विधेयक में लोकसभा ये सिफारिश कर सकता है कि इसमें संविधान का संशोधन किया जाए, ठीक है। और एक है आपको जो धन विधेयक तो वो पूर्णतः आपको लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन आपको ये दावोस स्विट्जरलैंड में आपको, ठीक है, स्विट्जरलैंड में ये आयोजित किया गया था, ठीक। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन दावोस में आयोजित हुआ था। यह कौन सा संस्करण था? आपको 53वां संस्करण था, जिसका थीम क्या रखा गया था? कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। क्या रखा गया था इसका थीम? कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, कौन सा? ये आपको विकृति देखने को मिलती है इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसमें? आपको पुरुष में देखने को मिलता है। वहीं टर्नर सिंड्रोम आपको किसमें देखने को मिलेगा? महिला में देखने को मिलेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो जीनोटाइप होता है 47XXY, और टर्नर सिंड्रोम का जो आपको जीनोटाइप देखने को मिलता है 45+XO, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपको मैथ्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 पे शिफ्ट होते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? तो ये पूछ रहा है, मेहरौली का लौह स्तंभ के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपको संबंध किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से है, ठीक ना। तो ये आपको दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास खड़ा एक लौह स्तंभ है जिसपे अभिलेख में क्या है? चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया। चंद्र नामक, जिसका पहचान आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय हीरा संस्थान आपको कहाँ पे? सूरत में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा 1860 ईस्वी के तहत हुआ था। कब हुआ था? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कब? 1978 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 और भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? ये जो सैन्य अभ्यास है आपको भारत और मिस्र के साथ आयोजित हुआ है, ठीक है। ये हुआ कहाँ पे? आपको राजस्थान में ये सैन्य अभ्यास हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 24, मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? इसमें आपको आ जाएगा लिथियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको लिथियम हो जाएगा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अलई दरवाजा। ठीक है, सिरही दरवाजा क्या हो जाएगा? ये जो ताजमहल का जो दरवाजा है, ताजमहल का जो प्रवेश द्वार है उसको हम लोग बोलते हैं सीढ़ी दरवाजा। बुलंद दरवाजा आपको कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ पे आपको? फतेहपुर सीकरी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरु की गद्दी को समाप्त कर सिखों को कट्टर समुदाय बना दिया था? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक ना, गुरु गोविंद सिंह जो तेग बहादुर के मृत्यु के पश्चात गुरु गोविंद सिंह गद्दी पर बैठे थे, उन्होंने क्या किया था कि औरंगजेब की धर्मांध नीतियों का हमेशा विरोध किया था और आनंदपुर में अपना क्या किया था? मुख्यालय वो अपना बना लिया था। और गुरु गोविंद सिंह मरने से पहले क्या किए थे कि सिखों को एक कट्टर संप्रदाय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई? इसका आंसर आपको हो जाएगा अजंता। अरावली भी 3-4 राज्यों में फैली हुई है, सतपुरा भी 3 राज्यों में 4 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर ये अजंता कहाँ पे फैली हुई है? सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में फैली हुई है। इसी में आपको बौद्धकालीन आपको मूर्तियां देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 28, पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब से किसे सम्मानित किया है? इसका आंसर हो जाएगा सोनाक्षी सिन्हा। 2021 में किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। पेटा का स्थापना कब हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इसे पेटा का स्थापना ये कब हुआ था? 22 मार्च 1980। इससे पहले भी ये इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जो टेम्परेचर का उसका जो तापमान हिमांक से कम हो जाता है और जो जलवाष्प जो भी है जमकर बर्फ बन जाता है, इसीलिए जो है ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग शिफ्ट होते हैं। 30 क्या कह रहा है? ये 30 आपको मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। 31 में क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार आपको अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किन राज्यों को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है? हरियाणा में तो है ही कृषि का भूमि का प्रतिशत बहुत ज्यादा, उत्तर प्रदेश में भी है ही, पंजाब में भी है ही और सिक्किम में आपको कम देखने को मिलती है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम। तो इसमें कितना प्रतिशत? आपको 10% से भी कम भूमि, 10% से भी कम भूमि पर जो है खेती की जाती है। कहाँ पे? सिक्किम में। चर्चा में रहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपको मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अभी चर्चा में इसलिए है कि क्योंकि 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से क्या किया गया था कि 8 जो है चीता को उसमें इंक्लूड किया गया था। किसमें? कूनो नेशनल पार्क में उसमें छोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक, ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी आपको रिलीज होता है? 2 एटीपी एनर्जी आपको प्राप्त होता है। वहीं आपको क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल में हमको कितना एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? 36 एटीपी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपको है भू-स्थानीकरण का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ये विक्रमशिला कहाँ पे आपको पड़ जाता है? भागलपुर में पड़ जाता है। उसके अलावा जो है धर्मपाल ने क्या किया था कि सोमपुर महाविहार का भी स्थापना किया था। ये सोमपुर आपको वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर आकर के मिलता है? ये आपको हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आपको कहाँ पे? तमिलनाडु में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहीं पे आकर के आपको जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आकर के मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि बिम्स्टेक देशों के समूह में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका पाकिस्तान। इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एम द्रव्यमान की एक वस्तु अचर चाल से वृत्त के अनुदिश गमन करती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में आपको हो जाएगा कि एक अचर चाल से अगर चलेगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा आंसर? इस पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 तो आपको मैथ्स का हो गया। 41 के बारे में बात करते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ था? देखिए ये एप्लास संधि हुआ था। कर्नाटक की पहली जो लड़ाई हुई थी उसमें हुआ था एप्लास का संधि। ये दूसरा जो संधि हुआ था पांडिचेरी का हुआ था। तीसरा क्या हुआ? पेरिस के संधि के साथ ये क्या हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध का समाप्ति हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 42
टू पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कह रहा है कि मिलान करें। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना जो है आपको, संविधान सभा का स्थापना आपको हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का ये आत्मा कहा जाता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? संविधान का हस्तलेखन किसके द्वारा किया गया था? संविधान का जो हस्तलेखन है प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी 2023 में कौन सी टीम उप विजेता रही थी? आपको जो है ये जो उप विजेता आपको हो जाएगा, मेघालय की टीम जो है आपको उप विजेता रही थी। तो इसमें क्या हुआ था कि विजेता कौन रहा था? कर्नाटका रहा था। इसका विजेता कौन रहा था? कर्नाटका। किसको हराया था? मेघालय को हराया था 3-2 से। कहाँ पे? रियाद में हराया था। कहाँ पे? किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित किस लवण में रवा का जल नहीं रहता? इसमें आपको हो जाएगा बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 45 मैथ्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो आपको ग्लैडस्टोन थे, ठीक है। पाम्पस्टन क्या थे? पाम्पस्टन 1857 के जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक ना। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन थे भारत के? उस समय वायसराय थे आपको लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, मतदाता सूची को तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मतदाता सूची को तैयार करने की जिम्मेदारी आपको निर्वाचन आयोग की होती है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा-1 लॉन्च किया है, ठीक है। इसका आंसर आपको हो जाएगा केनिया की सरकार ने। केनिया की सरकार किसके हेल्प से किया है? केनिया ने स्पेस एक्स यानी कि जो टेस्ला की जो कंपनी है, स्पेस कंपनी है, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर अपना पहला परिचालक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है? कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? इसका 2 साइकिल होता है, ठीक है। तो 2 साइकिल में ये पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुद्रो तो आपको है ही, कोटदीजी भी है ही और देसलपुर भी है ही। इसका आंसर हो जाएगा आपको सोहगौड़ हो जाएगा, ठीक है। सोहगौड़ क्या है? एक ये हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है। ये आपको है कि ब्राह्मी लिपि प्रकृति में लिखा गया। ये अशोक युग का क्या है? ताम्रपत्र शिलालेख है, ठीक है। ये ब्राह्मी लिपि प्रकृति में लिखा गया अशोक युग का ताम्रपत्र शिलालेख है। क्या है? सहगौर। क्वेश्चन नंबर 52, लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं कितने किससे? लोकसभा से आपको 15 सदस्य चुने जाते हैं और 7 आपको राज्यसभा से सदस्य चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 53, कुछ इसका जो कार्यकाल होता है, ये जो लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है वो आपको 1 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? पीएम मित्र योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा 7 राज्यों में। 7 राज्य कौन कौन से हैं आपको? पहला राज्य हो गया तमिलनाडु, दूसरा तेलंगाना, कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक ना। इस योजना में कितना खर्च किया गया? 70,000 करोड़ निवेश किया गया, जिसमें जो टारगेट रखा गया 20 लाख रोजगार सृजन की टारगेट रखा गया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग का मान कितना होता है? प्लाइन वेग होता है √2 gm/r होता है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मान लो कि प्लाइन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो उसको अपॉन कर देना है 20, √20 से इसको डिवाइड कर देना, तो आपको आ जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 55 पे हम लोग शिफ्ट होते हैं। निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों विकास के लिए औद्योगिक साख वो निवेश का प्रयोजन करता था। कौन करता था आपको? इसका विश्व बैंक मिशन करता था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 56, अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत की थी शिशिर कुमार घोष ने। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया था? आपको एपीजे अब्दुल कलाम ने। भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसने किया था? एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया था। ये उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में भीड़ को देखते हुए लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने एक क्या किया था? तत्कालिक व्यवस्था चालित न्यायालय के रूप में किया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि हाल ही में 32वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। पागल खाना के लिए इसको मिला है, ठीक ना, व्यास का पुरस्कार। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में तत्व की संयोजकता पर क्या असर पड़ता है? ऑक्सीकरण ये ऑक्सीडेशन होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि तत्व की जो वैलेंसी है उस पर क्या असर पड़ता है? उसकी जो वैलेंसी है वो आपको बढ़ जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बलों में क्या होता है? आपको इसमें प्लाज्मा होता है,
क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कौन सी भूमि बंदोबस्त सबसे अधिक क्षेत्रों पर लागू होती थी? तो देख लेते हैं। जो अस्थाई 3 तरह का बंदोबस्त होता था, एक अस्थाई बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी बंदोबस्त, एक महलवाड़ी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कब आया था? 1793 ईस्वी में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब आया था? 1792 में। और महलवाड़ी कब आया था? 1822 ईस्वी में। जो अस्थाई बंदोबस्त था वो 19% भागों पर होता था। रैयतवाड़ी कितना पे? 51%। ये सबसे बड़ा मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग क्षेत्रों में होता था। ठीक है। उसके बाद महलवाड़ी जो है 30%, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और आपको पंजाब में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62, इसका तो आंसर हो जाएगा आपको जो 61 का आंसर आपको हो जाएगा रैयतवाड़ी। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 62 क्या करा? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी आपको गंगा है, 2525 किलोमीटर की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि ऑस्कर अवार्ड में 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला है? नाटू नाटू को मिला। ठीक ना। एक और अवार्ड इंडिया को मिला है कि शॉर्ट फिल्म के लिए द एलिफेंट विस्परर, द एलिफेंट विस्परर को भी इंडिया को मिला है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 64, पहला सूक्ष्म रोधी दवाई कौन सी थी? इसमें कह रहा है कि जीवाणु रोधी, ये जो सूक्ष्म रोधी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें पहला सूक्ष्म रोधी यानी जीवाणु रोधी दवाई कौन सी है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सल्फा ड्रग। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पहला जो आपको देख रहे हैं जेड में एक इंक्रीज हो रहा है और जो है आपको एटॉमिक मास जो है आपको कांस्टेंट है। तो इसमें आपको हो जाएगा ये बीटा वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जा रहा है कि जेड में एक डिक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद एटॉमिक मास जो वो आपको 4 से घट जा रहा है। तो इसका हो जाएगा आपको अल्फा हो जाएगा। ठीक ना। तो इसका आंसर आपको बीटा, अल्फा और गामा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, समान संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको लियोनस वालरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है और जो राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। ठीक। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 68, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? ये आपको पानीपत में स्थापित की जाएगी। ठीक ना। ये कहाँ किया जाएगा? आपको पानीपत में स्थापित किया जाएगा। ये किसके द्वारा किया जाएगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अमेरिका की क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जो है लांजाजेट के साथ मिलकर लगने वाली है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपतित, ये जो इसका जो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से फोटोसेल में धारा बढ़ती है। ठीक है। ये आपको गलत है। कुछ इसमें धारा जो है वो आपको घटती है। प्रकाश धारा आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होता है। ये आपको व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश धारा का मान बढ़ता है। ठीक है। ये आपको आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। ठीक ना। इसका आंसर आपको हो जाएगा 1952। पहला अशोक चक्र किसको दिया गया था? नर बहादुर थापा को। कब? 1952 में। और जो इस बार रिसेंट में जो किसको दिया गया? बाबूराम को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि दीन एक कोही किस सुल्तान से संबंधित है? बहुत बदनाम क्वेश्चन है ये, एमबीटी हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका उद्देश्य क्या था कि कृषि भूमि का ये विस्तार करना था और उसका मालगुजारी को सुदृढ़ करने का एक मकसद था। किससे? दीवाने कोही से। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 72, सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? आपको ये आपको सोन नहर से निकलती है। कहाँ से? सॉरी, ये गंडक नहर से निकलती है। गंडक परियोजना के तहत जो गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिसकी कुछ नहरें निकाली गई है, जिनमें से एक आपको सारण नहर भी आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 73, लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। ये इसके तहत क्या किया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ये योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसके तहत क्या किया जाएगा? 1 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा AgNO3 और कॉपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या करा? एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? एशियाई खेलों में जो बैडमिंटन को जो शामिल किया गया था वो 1962 में। अभी रिसेंट में 2022 में क्या किया गया है कि क्रिकेट को शामिल किया गया है किसमें? कॉमनवेल्थ गेम्स में। क्वेश्चन नंबर 76, डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो प्रभाव होगा वो आपको तरलता में वृद्धि देखने को मिलेगी। मणिपुर का अधिकांश धरातल है आपको कैसा है? पर्वतीय, मैदानी है, पठारी मैदानी है। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर? पर्वतीय है। ठीक ना। पर्वतीय है आपको, यानी कि ये जो 92% भाग जो है आपको 92% भाग आपको पर्वतीय ही आपको मिलेगी। 8% में आपको जो सिर्फ और सिर्फ भूमि देखने को मिलती है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 13वां। ठीक है। भारत का स्थान क्या हो जाएगा आपको? 13वां। और टॉप पे कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है।
टॉप पे आपको अफगानिस्तान। 79 क्वेश्चन नंबर, 79 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, किस पादप ऊतक में चालनी नलिका एवं सह कोशिकाएं पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्लोएम में, ठीक ना। क्वेश्चन 80, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म समाजशास्त्र, माइक्रो सोशियोलॉजी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि मिलान कीजिए, युगांतर किसका पत्रिका? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र पंत, सही है आपको। न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंग दर्शन एस.एन. बनर्जी के द्वारा नहीं किया गया है। बंग दर्शन जो आपको किया गया है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया, ठीक है। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, और जो एस.एन. बनर्जी किसका स्थापना किए हैं? वो आपको एस.एन. बनर्जी आपको बंगाली का स्थापना किए, ठीक है। बंगाली पुस्तक का ये बंगाली पुस्तक वो लिखे हैं। 82 क्वेश्चन नंबर, भारत में केंद्रीय प्रशासनिक स्थापना निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 1773। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया था। इस प्रकार जो है आपको पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 83, दूसरे लता मंगेशकर पुरस्कार, दत्ता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये आपको हो जाएगा आशा भोसले। पहला किसको दिया गया था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दिया गया था, ठीक ना। ये किसके याद में ये सम्मान ये दिया जाता है? ये लता मंगेशकर के याद में ये सम्मान दिया जाता है। कब से? 2022 से ये सम्मान दिया जाना शुरू हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 84, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता हुआ क्या कहलाता है? वो आपको कहलाएगा प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक ना। 85 क्वेश्चन नंबर, तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमूर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था? ये आपको पटियाली में पैदा हुआ था, ठीक ना। कहाँ पे हुआ था? आपको ये पटियाली में पैदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा काउंट डी लाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? काउंट डी लाली हो जाएगा। ये फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। और सर आयरकुट किसका? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, जिसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजी सेना युद्ध में जीत गई थी और फ्रांसीसी सेना क्या हुआ था कि हार गया था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? पांडिचेरी सहित लगभग सभी जो फ्रांसीसी बस्ती है वो आपको अंग्रेज के अधीन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? नेपानगर का संबंध किस उद्योग से? नेपानगर का संबंध आपको अखबारी कागज उद्योग से संबंधित है। नेपानगर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? नेपानगर आपको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में देखने को मिलता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 88, गणित के लिए एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? गणित के लिए एबल पुरस्कार इस बार का लुइस लेफ्रेली को प्रदान किया गया। ये कहाँ की महिला है? ये आपको दक्षिण अफ्रीका की महिला है, ठीक है। उनको ये पुरस्कार दिया गया है जो मैथ्स में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया गया। इसमें इसको कितना मिला? 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर, यानी कि जो नॉर्वे का जो रुपया का नाम है, जो करेंसी का नाम है वो आपको क्रोनर है, उतना दिया गया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य अशुद्धि है? ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाए बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में निम्नलिखित में से कौन सी असामान्य अशुद्धि है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सीसा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सीसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस पुरास्थल से एक कब्रिस्तान में शवों के साथ आभूषणों का दफनाने का साक्ष्य मिला है? ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा फरमाना। कहाँ पे आपको देखने को मिला है? फरमाना में। हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे, या तो आपको पता है। ये गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने हुए होते थे। मोहनजोदारो और लोथर से ढेरों गहने मिले हैं, जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के करे और मनके, सोने के कुंडल, बुंदे, झुमके और शीर्ष आभूषण लटकने तथा बटने और सिरखड़ी के मनके तथा बहुमूल्य रत्न शामिल है। हरियाणा के फरमाना पुरास्थल पर एक कब्रिस्तान पाया गया है, जहां सबों को गहनों के साथ दफनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय? ये आपको छठी पंचवर्षीय योजना जो आपको 1773 में आई थी, उसी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका स्थापना किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1789 को माना जाता है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1789 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि जो इसको मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, लोक लेखा समिति सदस्यों की संख्या कहा जा रहा है, तो लोक लेखा समिति में कितना सदस्य? 22 है, ठीक ना। और प्राक्कलन समिति में आपको कितना सदस्य? 30 हो जाएगा। ठीक है, प्राक्कलन समिति में आपको 30 हो जाएगा। कानून समिति में आपको कितना हो जाएगा? कानून समिति में आपको 15 हो जाएगा। और संयुक्त प्रवर समिति में कितना हो जाएगा? आपको 45 सदस्य आपको देखने को मिलता है। शून्य मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ? शून्य मैत्री अभ्यास आपको भारत और जापान की सेना के बीच आयोजित किया गया। ठीक है, भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया। इसमें क्या हुआ कि भारत का वायुसेना तथा जापान का एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JASDF, ठीक है, शामिल हुआ था, जिसका आयोजन आपको जापान के कोमात्सु में
हुआ था? क्वेश्चन नंबर 94। तेजी से उगने वाला पादप प्लवक जो झील या तालाब की सतह को पूरी तरीके से ढक लेता है उसे क्या कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन। क्या कहा जाता है उसको? यूट्रोफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 95, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ठीक ना। इसका आंसर हम बता ही दिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? आपको क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स आपको एक प्रत्यक्ष कर है जो आपको दिखता है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध जो है आपको रामगंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक ना। कालागढ़ बांध की जो आपको लंबाई है वो आपको 715 मीटर है और उसकी ऊंचाई कितना है? 715 मीटर क्या है आपको लेंथ हो, और इसका हाइट कितना है आपको? 128 मीटर हाइट आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 98, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपको फिजी में आयोजित किया गया, ठीक ना। फिजी की जो पर्यटन स्थल है नाजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ है, ठीक है। 15-17 फरवरी तक चला इस सम्मेलन। दुनिया भर के 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 99, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है, ठीक ना। कितना होता है? 2 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 क्या? जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? उसके बीच के पर्यावरण के बीच का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको पारिस्थितिकी कहलाता है। तो हमारा आज का ये 100 क्वेश्चन यहीं तक था। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।